गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। दो सदिशों का गुणनफल। ये गुणनफल दो तरह का होता है, एक अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल। तो पहले हम अदिश गुणनफल के बारे में पढ़ते हैं, दो सदिशों का गुणनफल। तो पहले हम अदिश के बारे में पढ़ते हैं। इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ये भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसकी परिभाषा, दो शून्येतर सदिशों का अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। मॉडुलस का मतलब इसका परिमाण। एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर बी ये है, दोनों के बीच में कोण थीटा बन रहे हैं, जहाँ थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। नेक्स्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये वास्तविक संख्या बन जाएगी। ए डॉट बी, क्योंकि ए में भी आई जे की होता है, बी में भी आई जे की होता है, आई की आई से गुणा करोगे तो वास्तविक संख्या आती है। ए डॉट बी 0 के इक्वल होगा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों लंबवत होंगे। तो ये इस साइन का मतलब होता है यदि और केवल यदि, कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो दोनों वेक्टर्स लंबवत होंगे। अगर दोनों वेक्टर्स लंबवत हैं तो ए डॉट बी का मान 0 आएगा। या फिर ये लिख सकते हैं ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर लंब बी वेक्टर। अब यदि अगर थीटा 0 हो तो सदिश समांतर या संरेख, समान दिशा या विपरीत दिशा ये होते हैं। समान दिशा में थीटा 0 होगा तो समान दिशा में होंगे, और थीटा पाई के इक्वल होगा तो विपरीत दिशा में होंगे। ए डॉट बी वेक्टर मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, ए डॉट बी मॉडुलस ए मॉडुलस बी, क्योंकि कॉस 0 थीटा की जगह 0 रखा तो कॉस 0 1 के इक्वल होता है। अब जब थीटा पाई के इक्वल होगा तो ये कॉस पाई हो जाएगा, पाई 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1। कॉस 0 1 होता है, कॉस 180 डिग्री उसका बिल्कुल अपोजिट होता है विपरीत दिशा में, तो -1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा माइनस मॉडुलस ए मॉडुलस बी। अब एक और इसमें होता है आई डॉट आई, आई की आई से गुणा करेंगे तो 1 आता है, जे की जे से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, के की के से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। आई की जे से गुणा करेंगे तो 0 आता है, जे की के से गुणा करेंगे 0 और के की आई से गुणा करेंगे तो 0। अब ये है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस, ये कॉस थीटा यहीं रख दिया और ये दोनों इसके नीचे आ गए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी, थीटा हो गया कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। अब है अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। अदिश गुणनफल के योगफल पर वितरण नियम भी लागू होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये इन दोनों से गुणा हो जाएगा। ए वेक्टर की बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट और ए वेक्टर की सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट। माना ए वेक्टर और बी वेक्टर दो अदिश हैं और लैम्डा एक सदिश है, तो लैम्डा की ए वेक्टर से करेंगे डॉट बी वेक्टर, तो लैम्डा अलग स्केलर है, एक अदिश राशि है, और ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में आ जाएंगे। इसी तरह से लैम्डा का बी के साथ भी है तो भी लैम्डा अलग हो जाएगा और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट, ए वेक्टर, माना ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो देखो
ए की इससे करेंगे, आई की आई से करेंगे 1 हो जाएगा, तो A1 B1 हो जाएगा, ये आ गया। आई की जे से करेंगे 0 हो जाएगा, आई की के से करेंगे 0 हो जाएगा। अब A2 की जे की आई से गुणा होगी 0 हो जाएगा, यहाँ जे की जे से गुणा होगी 1 होगा, मीन्स A2 B2, ये आ गया A2 B2। अब के पे आते हैं, के की आई से गुणा करेंगे 0, के की जे से गुणा करेंगे 0 और के से करेंगे 1 होता है, तो A3 B3, यहाँ पे आ जाएगा A3 B3। अब एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, कोई अगर ये रेखा है L और ये कोई सदिश है, इसका प्रक्षेप कैसे पड़ेगा, यहाँ से ये सीधी 90 डिग्री के कोण पे प्रक्षेप पड़ता है। अब एक सदिश ए वेक्टर का दूसरे सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश, तो इसको बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस बी ये लिख देंगे। जिस पर प्रक्षेप होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। जैसे बी वेक्टर पर प्रक्षेप है तो बी को यूनिट वेक्टर लिखेंगे, इसके ऊपर हम कैप लगाएंगे। 4th क्वेश्चन, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो ए वेक्टर ए बी का प्रक्षेप ए बी होगा, थीटा अगर पाई हो तो ए बी का प्रक्षेप बी ए होगा, थीटा अगर पाई बाय 2 हो तो ए बी वेक्टर पर प्रक्षेप 0 होगा, और थीटा 3 पाई बाय 2 हो तो भी ए बी वेक्टर का प्रक्षेप सदिश 0 वेक्टर होगा। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है, एक सदिश ए वेक्टर A1I प्लस A2J प्लस A3K। सदिश के दिक् कोण अल्फा बीटा और गामा है। L अगर हमें दिक् को साइन निकालना है इसमें तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, AI ये AI हो जाएगा A1 अपॉन मॉडुलस है। अगर हम कॉस बीटा हो तो AJ मॉडुलस है मॉडुलस J, मॉडुलस J 1 के इक्वल होता है। ये A2 आ गया और यहाँ पे मॉडुलस है। इसी तरह से यहाँ ए वेक्टर के से होगा तो ए वेक्टर में हम के वाला ले लेंगे, A3 के होता है, के से गुणा होगी तो A3 आएगा। यहाँ भी ए वेक्टर में A2J होगा, J की J से गुणा होगी 1 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर A2 आएगा। दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होता है, या हम ये कह सकते हैं दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। 7th पॉइंट, ए वेक्टर को अगर हम xi प्लस yj प्लस जेड के लिए तो मॉडुलस ए अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर के इक्वल होगा। शून्येतर का मतलब क्या होता है ये भी देखो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। एक पॉइंट और देखो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं अगर हम तो ये अदिश राशि होती है। अगर इन दोनों गुण होती है तो कोई ना कोई वास्तविक संख्या आती है और ये अदिश राशि होगी। एक्सरसाइज 10.3 है ये, सदिश ए का परिमाण मॉडुलस ए √3 के इक्वल, सदिश बी का परिमाण मॉडुलस बी 2 के इक्वल, और ये हमें दिया हुआ है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये भी दिया है √6। अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। हमें कोण निकालना है तो √3 √2 और ये नीचे आ जाएगा √3 × 2 कॉस थीटा। यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, तो 1/√3 से √3 कैंसिल, और √2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1/√2 आएगा कॉस थीटा। ये कॉस 45 हो जाएगा, या π/4 लिख सकते हो इसको। अगर हम डिग्री में लिख रहे हैं तो हमें रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुणा करना पड़ेगा और π/4 बन जाएगा, तो 45 डिग्री मतलब π/4। सेकेंड क्वेश्चन है कि ये दो सदिश हमें दिए हुए हैं, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। ए वेक्टर है
आई माइनस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस k। इनके बीच का कोण है तो a डॉट बी, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट i के i से गुणा तो 1 इंटू 3, j की j से करेंगे तो 1 आता है j डॉट j, तो -2 इंटू -2, k की k से करेंगे 3 इंटू 1, तो ये हो गया 3 + 4 + 3 10 के इक्वल हो गया। ए वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k, मॉडुलस से निकालो इसका तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा। बी वेक्टर निकालोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 14 हो जाएगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इससे हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस है मॉडुलस बी कॉस थीटा, ये 10 के इक्वल रूट 14 रूट 14 को रूट 14 से गुणा करेंगे 14 आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 10/14, ये ऐसे 5/7 हो जाएगी, ये 5/7 आ गई, और थीटा आ गया कॉस इनवर्स 5/7। अब है सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो i माइनस जे का यहाँ लिखा है का, तो इसको इसलिए हमने मान लिया ए वेक्टर, क्योंकि ये पहले है, जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसमें ये पहले होता है, और आई कैप प्लस जे कैप पर, ये पर लिखा है यहाँ पे, तो ये बाद में होता है। बी वेक्टर इसको मान लिया हमने। अब ए का बी पर प्रक्षेप, ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, तो हम बताया था जिस पर लिखा हो वहाँ यूनिट वेक्टर आता है, कैप लगती है। इस कैप का मतलब होता है बी वेक्टर अपन मॉडुलस बी। अब आई के आई से गुणा 1 इंटू 1, जे की जे से गुणा -1 इंटू 1, इसका मॉडुलस रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, ये 0 आ गया हमारा, तो प्रक्षेप 0 हो गया। नेक्स्ट है सदिश i प्लस 3j प्लस 7k का सदिश 7i माइनस j प्लस 8k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो ए वेक्टर हमारा ये हो गया, क्योंकि ये का लिखा है ए वेक्टर। बी वेक्टर प्रक्षेपल हो गया, ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप, तो बी के ऊपर क्या पा जाएगी, बी यूनिट वेक्टर। बी वेक्टर पर मॉडुलस बी, इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे, ए डॉट बी, तो ए का बी से डॉट प्रोडक्ट, बी यूनिट वेक्टर, बी मॉडुलस यहाँ ले लिया। अब आई की आई से गुणा 1 इंटू 7, 3 की -1 से गुणा और 7 की 8 से गुणा, मॉडुलस में 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60/√140। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। अब 3 सदिश हमें दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, 3 सदिश दिए हुए हैं, तीनों में ये सिद्ध करना है प्रत्येक मात्रक सदिश है। तो फर्स्ट के लिए करते हैं हम मात्रक सदिश होने के लिए ए वेक्टर, तो मॉडुलस से निकालेंगे इसका, मॉडुलस A1 के इक्वल होना चाहिए, तो 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k, इसका हम अंडर रूट निकालेंगे और इसमें 2/7 का स्क्वायर 3/7 का स्क्वायर 6/7 का स्क्वायर, सॉल्व करो इसको 1 के इक्वल आ गया। तो ये मात्रक सदिश हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया। अब बी को करते हैं ऐसे ही प्रूव हम, तो बी में 3/7 माइनस 6/7 और 2/7, ये स्क्वायर हो गए इनके, ये सॉल्व करा इसको 1 के इक्वल आ गया, मात्रक सदिश हो गया ये भी। अब इसका सी पार्ट, इसको भी अंडर रूट के अंदर आई का गुणांक, जे का गुणांक और के गुणांक का वर्ग करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये भी हमारा 1 आ जाएगा मात्रक सदिश। अब हमें ये दिखाना है कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। दर्शाइए कि ये सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत का मतलब ए डॉट बी अगर 0 के इक्वल आ जाए तो ये लंबवत हो जाएगा। ए डॉट बी अगर 0 के इक्वल आ गया, पीछे आपको रूल्स बताए हैं, फार्मूले बताए हैं पॉइंट्स में, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अब ये दोनों
2/7 की 3/7 से गुणा हो गई, आई वाले की आई वाले से, 3/7 की माइनस 6/7 की से जे इंटू जे, और 6/7 की 2/7 से के इंटू के, क्योंकि आई डॉट आई 1 के इक्वल होगा, आई के आई से करेंगे तो 1 के इक्वल होगा, इसलिए 2/7 की 3/7 से करी। फिर जे इंटू जे 1 के इक्वल होगा तो 3/7 के माइनस 6/7 से करी, और के इंटू के 1 के इक्वल होगा तो 6/7 की 2/7 से होगी। बाकी सब आई की जे से करेंगे 0, जे की के से करेंगे 0, के की आई से करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा आपका 0 के इक्वल। तो मतलब ए डॉट बी 0 हो गया। अब बी डॉट सी भी ऐसे निकालेंगे हम, और फिर उसके बाद सी डॉट ए भी ऐसे निकालेंगे, तो तीनों 0 आ गए हमारे। अब ए डॉट बी 0, बी डॉट सी 0 और सी डॉट ए 0, ये तीनों 0 हैं, तो इस मतलब तीनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। 6 क्वेश्चन करते हैं। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये 8 के इक्वल हो, और मॉडुलस ए वेक्टर 8 बी वेक्टर के इक्वल है, तो ए मॉडुलस और बी मॉडुलस ज्ञात कीजिए। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर की ए वेक्टर से, फिर ए वेक्टर की ए से करी, पहले मैंने ए कर दिया, फिर बी की ए से कर दी, फिर ए की बी से कर दी, और फिर बी की बी से कर दी। ए वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट तो मॉडुलस ए का स्क्वायर, बी ए क्रम भी नहीं होता तो ए भी लिख देंगे इसको, माइनस ए बी, और ये मॉडुलस बी का स्क्वायर। तो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ए वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस ए का स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये हमें दे रखा है कि 8 मॉडुलस बी के इक्वल है ये, तो 8 और 8 64, बी का स्क्वायर हो गया, यहाँ बी का स्क्वायर है, ये हो गया 63 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। बी स्क्वायर की वैल्यू 8/63, 8 को लिख दिया 2 × 2 × 2, 63 को लिख दिया 3 × 3। इसका अब ये वर्गमूल निकालेंगे इसका हम, तो ये लाइन लग के ये लाइन लग के ये आ गया 2√2 और नीचे आ गया 3√7। अब इनको इकट्ठा कर दिया 2/7 पूरे को अंडर रूट में, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 बी वेक्टर। 8 को ये तो हमने हमारा बी वेक्टर निकल आया, मॉडुलस भी निकल आया। अब मॉडुलस ए निकालेंगे अब हम, मॉडुलस ए 8 बी मॉडुलस के इक्वल है 8 × 2/3 मॉडुलस 2/7, 16/3 मॉडुलस 2/7। मॉडुलस ए का आंसर ये आ गया और मॉडुलस बी का आंसर ये आ गया, ये इसके आंसर हो गए। 7th क्वेश्चन 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, इसका मान ज्ञात करना है। तो 3a की 2a से गुणा कर दी, डॉट प्रोडक्ट 5b की 2a से करी, फिर 3a की 7a से करी, और 5b की 7b से करी। साइन साथ में 5b का साइन, ये 6 वेक्टर ए वेक्टर है, और 5 × 2 = 10 बी वेक्टर ए वेक्टर, 3 × 7 = 21 ए वेक्टर बी वेक्टर। ये मॉडुलस ए का सॉल्व करेंगे इसको हम, तो 6 मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस 11, यहाँ पे बी ए का ए भी कर लिए क्योंकि क्रम विनिमय में होता है। 21 में से 10 के 11 आ गए, तो 6 मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस 11 ए डॉट बी माइनस 35 मॉडुलस बी का स्क्वायर। यहाँ पे इसका लिख देंगे अदिश गुणनफल है इसका, और यहाँ पे ये क्रम विनिमय में होता है इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। 8th क्वेश्चन 8th है, दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हैं। तो दो सदिश दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके परिमाण समान हैं। अगर परिमाण समान हैं तो मॉडुलस और मॉडुलस भी इक्वल होंगे। बीच का कोण दे रखा है थीटा 60 डिग्री,
ए डॉट बी दे रखा है अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल दे रखा है 1/2। सूत्र लगाया इसमें हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल का सूत्र, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू रख दी। अब मॉडुलस ए मॉडुलस बी करो तो मॉडुलस बी की जगह मॉडुलस ए रख दिया, मॉडुलस ए का स्क्वायर हो गया कॉस 61/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, मॉडुलस ए का स्क्वायर 1 के इक्वल और मॉडुलस ए 1 के इक्वल, मॉडुलस बी भी 1 के इक्वल। समीकरण 1 से मॉडुलस बी भी 1 के इक्वल आ जाएगा। अब मॉडुलस ए मॉडुलस बी इन दोनों की वैल्यू 1 आ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 9। हमें दिया हुआ है एक मात्रक सदिश ए वेक्टर और ए वेक्टर एक मात्रक सदिश दिया है और एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर ये 12 के इक्वल हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, एक्स वेक्टर के एक्स वेक्टर से गुणा करी, ए की एक्स से करी, एक्स की ए से करी और ए की ए से करी। ये मॉडुलस ए का स्क्वायर हो गया। ये क्रम विनिमय में होता है तो ए वेक्टर पहले ले लिया, एक्स बाद में ले लिया। यहाँ पे सॉरी ए पहले था, एक्स पहले ले लिया, एक बाद में ले लिया, दोनों सेम हो गए हमारे। माइनस मॉडुलस ए का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। मॉडुलस ए का स्क्वायर, अब ये मात्रक सदिश है 1 लिख दिया इसकी जगह, इज इक्वल टू 12। मॉडुलस ए का स्क्वायर 13 के इक्वल और मॉडुलस एक्स का स्क्वायर 13 के इक्वल और मॉडुलस एक्स √13, ये इसका आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन में ए वेक्टर में दे रखा है 2i + 2j + 3k, बी वेक्टर ये दिया हुआ है, सी वेक्टर 3i + j दिया हुआ है और इस तरह से है कि a + लैम्डा भी सी पर लंब है। तो हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। अब हमें ये रूल पता है कि दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने इन दोनों का क्योंकि लंब है, अगर ये इस पे लंब है तो इनका अदिश गुणनफल 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर सॉल्व करा इसको। यहाँ पे आई वालों को इकट्ठा कर दिया हमने 2 - लैम्डा आई, जे वालों को इकट्ठा कर दिया 2 + लैम्डा जे और के वालों को इकट्ठा कर दिया 3 + लैम्डा के। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इससे। तो इसका हम निकाला डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करा इसको 2 - लैम्डा × 3 2 + 2 लैम्डा × आई और 3 + लैम्डा × 0, क्योंकि आई डॉट आई 1 के इक्वल और आई डॉट जे 0 के इक्वल। सॉल्व करा इसको, लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई। अब 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11th में दे रखा है मैंने, दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों, शून्येतर मैंने बताया था धनात्मक या ऋणात्मक सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए हमारे पास मॉडुलस ए बी वेक्टर प्लस मॉडुलस बी ए वेक्टर और ए को दिया है मॉडुलस ए बी माइनस मॉडुलस बी ए वेक्टर। अब यहाँ इसको तो मान लिया हमने पी, जो पहले वाला है मॉडुलस ए बी वेक्टर प्लस मॉडुलस बी वेक्टर, इसको मान लिया पी, और मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉडुलस बी ई वेक्टर इसको मान लिया हमने क्यू। अब हमें ये बताना है कि दोनों एक दूसरे पर लंब है, मतलब पी और क्यू दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला। अब इसको मॉडुलस ए बी को इधर लिया और इस पूरे ब्रैकेट को इधर इसके साथ गुणा कर दिया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर इसको मॉडुलस बी ए वेक्टर को यहाँ लिया और इस पूरे को इसके साथ हमने ले लिया। अब इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, मॉडुलस ए बी और ये लिख दिया, मॉडुलस ए बी यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिख दिया। इस तरह से मॉडुलस बी ए को ये लिखा और मॉडुलस ए बी को यहाँ लिख दिया। हमने इसमें वितरण का नियम लगाया, मॉडुलस बी ए यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिख दिया। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब गुणा करते हैं, ये मॉडुलस ए का स्क्वायर हो गया
डॉट प्रोडक्ट है तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया। इस तरह से मॉडुलस है मॉडुलस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मॉडुलस है ए वेक्टर बी वेक्टर, मॉडुलस बी स्क्वायर हो गया तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब क्योंकि क्रम विनय में होता है तो बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख देंगे हम। यहाँ पे ये मॉडुलस बी का स्क्वायर बन गया। अब देखो ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम आ गया बिल्कुल। अब ये बचा हमारे पास मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर, इधर से ये बचा मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर। अब हम इन दोनों को भी कैंसिल कर देंगे और आ गया हमारा 0। यहाँ पे हम लिखेंगे दो सदिशों शून्येतर का अदिश गुणनफल, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 0 है, अतः दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, तो पी वेक्टर लंब है क्यू वेक्टर पर। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है कि यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 के इक्वल हो और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये भी 0 के इक्वल हो, तो सदिशों बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब देखो ए वेक्टर यहाँ भी है, ए वेक्टर यहाँ भी है, दोनों में ए वेक्टर कॉमन है। अब ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ भी 0 आ रहा है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ भी 0 आ रहा है। अब हमें दे रखा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0, इसका मतलब सूत्र के हिसाब से ये मॉडुलस ए का स्क्वायर 0, इससे मॉडुलस ए 0 आ जाएगा, मतलब ए वेक्टर 0 आ गया, अतः ए वेक्टर एक शून्य सदिश है। अब हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी दिया हुआ है, लिखेंगे पुनः ए वेक्टर एक शून्य सदिश है। यह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 के लिए भी सत्य है। अतः अब देखो ये तो 0 है, ये 0 की किसी से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है। अतः बी वेक्टर के किसी भी मान के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा, जहाँ ए वेक्टर 0 के इक्वल है। अतः बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार है। पहले तो ये दे दिया कि ए बी सी मात्रक सदिश है, मतलब मॉडुलस ए 1 के इक्वल, मॉडुलस बी भी 1 के इक्वल और मॉडुलस सी भी 1 के इक्वल, ये तीनों मात्रक सदिश हैं। और किस तरह से हैं कि इन ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये 0 के इक्वल है। तो हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि अब सोल्यूशन शुरू होता है यहाँ से, हमें ये पता है कि 0 के इक्वल है, तो हम इसको इसी से गुणा कर देंगे दोबारा, इस पूरे को एक ब्रैकेट में लेके इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी 0 है, ये वाला नंबर भी 0 है, ये वाला नंबर भी 0, दोनों 0 0 है, तो इसका आंसर तो 0 आएगा ही आएगा। ए वेक्टर की इस ब्रैकेट में ये रख दो, अब बी वेक्टर लो और ये पूरा इधर ब्रैकेट में रख दो, सी वेक्टर लो ये पूरा इधर ब्रैकेट में रख दो, और डॉट प्रोडक्ट सबके साथ हो रहा है हमारा। सॉल्व करते हैं इसको, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी को बी से करो, सी वेक्टर को बी वेक्टर को सी वेक्टर से करो, सी वेक्टर को ए वेक्टर से करो, सी वेक्टर को बी से करो, सी वेक्टर को सी वेक्टर से करो, तो ये भी 0 के इक्वल होगा। ए मॉडुलस ए का स्क्वायर ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए, इधर एक ब्रैकेट में, अब ये जो गुणा करे थे सबको ब्रैकेट में, ए के साथ बी वेक्टर का स्क्वायर और बी सी ए वेक्टर बी सी और सी का स्क्वायर 0 के इक्वल। अब ये हमें पता मात्रक सदिश 1 हो गया, इन दोनों को ऐसे लिख दिया, इधर से ये 1 हो गया, इधर से सी का स्क्वायर 1 हो गया। अब 1 2 3 1 1 1 इधर लिख दिया, ए बी के साथ ए बी लिख दिया, ए डॉट बी के साथ ए डॉट बी, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के साथ ये लिख दिया, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के साथ ये लिख दिया। अब ये 3 हो गया, अब ये 2 इन तीनों में आ रहा है, ये 3 को इधर लिया है, 2 कॉमन ले लिया। हमें चाहिए था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, इस 2 को इसके नीचे लिया है, ये आगे -3/2 आंसर आ गया इसका। ये क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है कि यदि ए वेक्टर 0 अथवा बी वेक्टर 0, अगर ये या ये 0 हो, तब
इनका अदिश गुणनफल 0 होगा। मान ली a 0 हो गया तो b 0 हो जाएगा, अगर b 0 हो गया तो भी ये 0 हो जाएगा। परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। मतलब कि अगर हमें ये दे रखा हो 0 तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों 0, इनमें से कोई एक भी 0 हो। अब इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं हम। हमें दिया हुआ है, पहले तो हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं कि या ये 0 दिया हो या ये 0 हो तो ये 0 हो जाएगा। ये इसी करंट का साइन है। तो ए वेक्टर 0 दिया हुआ है, ए वेक्टर मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये 0 के इक्वल है। बी वेक्टर कोई भी शून्यता सदिश है, कोई भी xi प्लस yj प्लस zk। अब a डॉट बी करेंगे हम तो 0 की x से गुणा 0 हो गया, 0 की y से गुणा करके 0 आ गया, 0 की z से गुणा करके 0 आ गया। तीनों 0 को जोड़ा 0 आ गया, मतलब a वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो गया। अब इसका हम विलोम देखते हैं। हम ये कहते हैं कि माना a वेक्टर और b वेक्टर 0 नहीं है, शून्येतर सदिश है। तो हमने a वेक्टर को मान लिया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर को मान लिया i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। अब इन दोनों की हमने गुणा डॉट प्रोडक्ट किया, ये 1 प्लस 1 माइनस 2, ये 2 माइनस 2 0 आ गया। हमने a और b वेक्टर नॉन जीरो लिए थे, मगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दिया हमने। तो अब हम कह सकते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 के इक्वल है, जबकि a वेक्टर भी 0 के इक्वल नहीं है, b वेक्टर भी 0 के इक्वल नहीं है। अतः दिए गए कथन का विलोम सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी व सी ए के 1 2 3 मान लिए हमने, बी के -1 0 0 मान लिए और सी के 0 1 2 हमने ये मान लिए कि ए का ये है, बी का ये है और सी का ये है। हमें ये कौन बताना है, कौन थीटा। और ए बी सी सदिशों बी ए और बी सी के बीच का कोण है। जो थीटा कोण है ए बी सी जो है वो बी सी और बी सी ये लाइन है और बी ए वो लाइन है, इन दोनों के बीच का कोण है। हमें ये कोण बताना है। अब ये दिया हुआ हमने ये मान लिया कि कोण ए बी सी थीटा है। देखो अब हमें इसमें बिंदु दिए हुए हैं ए बी और सी, तो इसको ए का स्थिति सदिश हम निकालेंगे मूल बिंदु ओ के सापेक्ष। मूल बिंदु ओ है, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ओ ए हो जाएगा इसका। तो फिर हम इसको i प्लस 2j प्लस 3k लिख सकते हैं। ऐसे हम b का स्थिति सदिश निकालेंगे o के सापेक्ष, ये ओ बी वेक्टर बन जाएगा -i, ये दोनों तो 0 हैं। अब c का स्थिति सदिश निकालेंगे o के सापेक्ष, तो ये j ओ सी वेक्टर j प्लस 2k के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमने मूल बिंदुओं के सापेक्ष a b तथा c की स्थिति सदिश क्रमशः इसलिए लिखते हैं कि a का अगर पहले a लिखा है तो यहाँ a पहले आएगा, b लिखा है तो b वाला उसके बाद आएगा, c वाला उसके बाद आएगा। तो ओ ए वेक्टर हो गया i प्लस 2j प्लस 3k, क्योंकि a बिंदुओं में दिया है 1 2 3। वेक्टर के फॉर्म में लाने के लिए हमें किसी न किसी मूल बिंदु के सापेक्ष में उसे लेना होता है। तो i प्लस 2j प्लस 3k और ओ बी वेक्टर हो गया -i प्लस 0j प्लस 0k, तो ये -i के इक्वल हो गया। फिर हम ओ सी निकाल लेंगे j प्लस 2k। अब ए वेक्टर बी ए, क्योंकि कोण जो है बी और बी सी के बीच में है, तो बी ए लेंगे हम ओ ए माइनस ओ बी, और बी ए को हम क्या देंगे वेक्टर ए। ओ बी ए वेक्टर बाद में ए वाला, ये पहले ए वाला आएगा, जो बाद में लिखा होता है वो पहले आता है, जो पहले लिखा होता है वो बाद में आता है। ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए लिख देंगे, ओ बी लिख देंगे, सॉल्व करेंगे इसको, वेक्टर ए आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k। फिर इसका मॉडुलस निकालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा √17। अब हम जो कोण है हमारा थीटा वो बी ए और बी सी के बीच में है। अब बी सी निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी ले लिया ओ बी ले लिया, तो j प्लस 2k प्लस i हो गया।
तो बी वेक्टर हो गया आई प्लस जे प्लस 2 के, और इसका मॉडुलस निकाल लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √6 आ जाएगा। अब नाउ बी ए वेक्टर तथा बी सी वेक्टर के बीच का कोण, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर के बीच का कोण। अब हम ये सूत्र लगा देंगे इसमें, इसलिए हमने ए और बी माना इसको, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस है मॉडुलस बी कॉस थीटा। यहाँ पे अब रख दो ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू, मॉडुलस ए मॉडुलस बी की वैल्यू रख दो। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 × 1, यहाँ पे भी 2 × 1 और यहाँ 3 × 2, ये आ गया 2 + 2 + 6 = √102 cos थीटा। तो cos थीटा आ जाएगा इससे 10/102 अंडर रूट, और थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 10/√102। थीटा ए बी सी एंगल था, तो कोण ए बी सी = cos इनवर्स 10/102। क्वेश्चन नंबर 16, दर्शाइए कि ये 3 बिंदु ए बी और सी संरेख हैं। अब ये हमें बिंदु दिए हैं, इनको हमें सदिश में बदलना है, तो किसी न किसी मूल बिंदु के सापेक्ष बदला जाएगा। ये हमने मान लिया मूल बिंदु ओ है, तो ओ के सापेक्ष ओ ए निकाल लेंगे, ओ बी निकाल लेंगे, ओ बी हो जाएगा 2i + 6j + 3 के, ये आ गया। सी का निकालेंगे, सी पी के सापेक्ष, तो 3i + 10j - k हो जाएगा ये। अब ए बी निकालना है, ए बी निकाला हमने, तो ये आ गया i + 4j - 4k। फिर ए बी का मॉडुलस निकालेंगे, ए बी मॉडुलस आ गया √33। अब बी सी निकाल लेंगे हम, बी सी आ जाएगा ओ सी - ओ बी, क्योंकि जो बाद में लिखा होता है उससे पहले लेते हैं हम, ओ सी - ओ बी। ओ सी - ओ बी को सॉल्व करा, आई कैप + 4j कैप - 4k कैप हो जाएगा। बी सी का मॉडुलस निकालेंगे अब हम, तो √33 आ जाएगा सॉल्व करके। इसी तरह से सी ए निकालेंगे, ओ ए - ओ सी सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा -2i - 8j + 8k। मॉडुलस सी ए निकालेंगे तो 2√33 आ जाएगा ये। अब हम √33 और √33 को जोड़ेंगे तो आता है 2√33। इस √33 की जगह मॉडुलस ए भी लिख देंगे, इस √33 की जगह मॉडुलस बी सी लिख देंगे, और इसकी जगह अब ए सी हो गया। अब ए बी और बी सी को जोड़ा तो ए सी आ रहा है, मतलब दो भुजाओं ए बी तथा बी सी का योग ए सी के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और सी एक ही रेखा में है, और बी इनके बीच में है, क्योंकि बी दोनों में कॉमन है, तो बी ए और सी के बीच में कहीं भी है। अतएव बिंदु ए बी सी संरेख हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, दर्शाइए कि 2i - j + k, i - 3j - k और 3i - 4j - 4k एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। अब इसका भी ऐसे ये मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु ए बी सी का स्थिति सदिश, ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया और ये ओ सी हो गया। अब हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। ए बी वेक्टर पहले निकालेंगे, ओ बी - ओ ए सॉल्व करके ये आ जाएगा। ए बी मॉडुलस √41 आ गया। इसमें हमें समकोण त्रिभुज बताना है, इसमें उसकी हमें दर्शाना है, तो हम स्क्वायर में ले आएंगे कि ए बी का मॉड ए बी का स्क्वायर 41। अब बी सी निकालेंगे, बी सी को सॉल्व करा, बी सी हमारा बी सी को सॉल्व करा, ओ सी - ओ बी, यहाँ पे ओ सी की ओ बी की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया इसको, तो 2i - j + k आ गया। मॉडुलस बी सी निकाला, 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √6 आ गया। मॉड बी सी √6 आ गया, बी सी का स्क्वायर 6 आ गया। अब इसी तरह से सी ए वेक्टर निकालेंगे हम, ओ ए - ओ सी, तो सी ए वेक्टर आ गया -i + 3j + 5k। मॉडुलस सी है √35 और मॉडुलस सी ए का स्क्वायर 35 हो गया। अब देखो, अगर हम बी सी का स्क्वायर + सी ए का स्क्वायर लेते हैं, मतलब बी सी का स्क्वायर 6 है, सी ए का स्क्वायर 35 है, तो दोनों को जोड़े 41 आ गया। 41 किसके इक्वल है? ए बी के स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब बी सी का स्क्वायर + सी ए का स्क्वायर = ए बी का स्क्वायर, यही हुआ। मतलब आधार का स्क्वायर + लंब का स्क्वायर = कर्ण का स्क्वायर। आधार बी सी ले लिया हमने,
लंब ये ले लिया, उपकरण हमारा ये हो गया। अतः बिंदु ए बी और सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग गई तो इसका समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से बिंदु ए बी तथा सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, और सी देखो दोनों में आ रहा है, तो कोण सी 90 डिग्री होगा। अतः दिए गए सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। 18वां क्वेश्चन लास्ट, हमें दिया हुआ है कि यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है, वेक्टर ए का परिमाण ए है, मतलब मॉडुलस ए के इक्वल है, और लैम्डा एक शून्येतर सदिश है, लैम्डा एक शून्येतर सदिश है, लैम्डा 0 के इक्वल नहीं है, तो हमें ये बताना है कि लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है। तो लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश हमें दिया हुआ है, लैम्डा ए वेक्टर हमें मात्रक सदिश दिया हुआ है। हमें इसमें नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कोई ऑप्शन सही होगा, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हमें मात्रक सदिश दिया हुआ है लैम्डा ए वेक्टर का मॉडुलस 1 के इक्वल। अब दोनों को अलग अलग कर दो, मॉडुलस ए और मॉडुलस ए वेक्टर 1 के इक्वल। हमें ये दे रखा है कि मॉडुलस ए के इक्वल है, यहाँ मॉडुलस लैम्डा ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू आ गई 1 मॉडुलस लैम्डा। तो इसमें डी पार्ट इसका सही है, ये इसका आंसर है। अब मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट करवा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे, और आप इसी एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल्स कीजिएगा। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिए कि पूरी एनसीईआरटी अच्छी तरह से आपको हो जाए। कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।